बारिश में बहू की केले के पत्तों वाली तैरती रसोई और घर। शहर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां गरीबी की परछाइयां हर घर की दीवारों पर साफ दिखती हैं। आज वो गांव भारी बारिश के आगे बेबस होता है। सावन का महीना चल रहा है और रिमझिम बारिश थमने का नाम ले ही नहीं रही। गांव के रास्ते कीचड़ से सन चुके हैं, खेतों में पानी भर चुका होता है और किसान अपनी बर्बादी देख रहे होते हैं। अगर ये पानी 2 दिन और नहीं थमा तो धान के सारे पौधे गल जाएंगे, पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सही कह रहे हो बलवंत, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र देव हमारी जान लेकर ही मानेंगे। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे गांव में। अरे सिर्फ फसल ही क्यों, घरों की हालत तो देखो। रामू के घर की दीवार कल रात ही ढह गई। भगवान ना करे अगर पानी और बढ़ा तो हम कहाँ छुपेंगे। मेरी तो रात की नींद ही उड़ गई है, चूल्हा जलाने तक की सूखी लकड़ी नहीं बची। भाइयों, बातें करने से कुछ नहीं होगा। चलो पहले अपने अपने घरों को थोड़ा थामने की कोशिश करें। मैं भी घर देख कर आता हूँ। हाँ पिताजी, चलिए। घर की छत से तो जैसे झरना बह रहा है। माँ और प्रकाश परेशान हो रहे होंगे। श्यामलाल के घर की छत टपक रही है। श्यामा देवी और प्रकाश बर्तन लगा रही हैं। बहू मीना कोने में शांत बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही है। अरे ओ महारानी, पूरी दुनिया पानी में डूबने को तैयार है और तू यहाँ किताबें चाटने में लगी है। जरा हाथ बटा, देख कहाँ बर्तन रखूं। माँ इधर लाओ ये परात, मैं यहाँ रख देती हूँ। भाभी तो बस अपनी पढ़ाई में ही मगन रहती है, उन्हें घर की क्या परवाह। माँ जी, आप बेकार ही गुस्सा कर रही हैं। परेशान मत होइए, सब्र का फल मीठा होता है। इस बारिश का भी कोई ना कोई इलाज हम ढूंढ ही लेंगे। आई बड़ा इलाज करने वाली, शहर से क्या पढ़कर आ गई? खुद को लाट साहब समझती है? ये किताबी कीड़ा जो काट रखा है ना तुझे, वो इस पानी में बह जाएगा। अरे श्यामा, बहू पर क्यों बरस रही हो? अपनी मीना पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वो तो समझदार है, तभी तो गांव के बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाती भी है। पिताजी ठीक कह रहे हैं माँ। पिछली बार जब सरपंच जी के घर का अनाज सड़ रहा था ना, तो मीना ने ही तो जुगाड़ बताकर उसे बचाया था। हमारी बहू बहुत जुगाड़ू है। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटे इसके गुणगान गाते रहो। यहाँ चूल्हा गीला पड़ा है, आज रात क्या इसके जुगाड़ की रोटियां खाएंगे हम। माँ जी की बात भी सही है। इस तरह टपकते पानी में कब तक बर्तन बदलते रहेंगे? कुछ ऐसा करना होगा जिससे पानी अंदर आना ही बंद हो जाए। मीना घर के कोने में रखे कबाड़ की तरफ जाती है। वहाँ कुछ पुराने टाट के बोरे और प्लास्टिक की थैलियां पड़ी होती हैं। वो सुई धागा उठाती है और उन्हें आपस में सिलने लगती है। भाभी, अब इस कबाड़ से क्या नया तमाशा करने वाली हो? तमाशा नहीं प्रकाश, छत पर छाता बना रही हूँ। इन टाट के बोरों और प्लास्टिक को मिलाकर मैं एक ऐसी शीट बना रही हूँ जिसे ऊपर डाल देंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। मीना मन से काम करती है और कोकोलाल की मदद से उस कबाड़ से बनी तिरपाल को छत के टूटे हिस्से पर बांध देती है। कुछ ही देर में घर के अंदर पानी टपकना बंद हो जाता है। अरे वाह, ये पानी आना कैसे बंद हो गया? बर्तन तो बिल्कुल खाली है। देखा श्यामा, मैं कहता था ना, बहू हमारी बहुत होशियार है। बिना एक पैसा खर्च किए कैसे इसने छत की मरम्मत कर दी। वाह मीना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कम से कम घर के अंदर तो सूखा रहेगा। माँ जी देखिए, अब घर का पानी रुक गया ना, अब आप आराम से चूल्हा जला सकती हैं। चलो कम से कम एक काम तो ढंग का किया इस किताबी कीड़े ने। बाहर तेज बारिश हो रही है। लता रानी और तेजवंती श्यामलाल के घर के पास से गुजर रहे हैं और देखते हैं कि उनके घर के ऊपर कबाड़ की एक अजीब लेकिन असरदार छत बनी हुई है, जिसके ऊपर से सारा पानी नीचे गिर रहा है। अरे तेजवंती, जरा श्याम के घर की छत की तरफ देख, इनके घर में तो पानी ही नहीं जाएगा। अरे हाँ, ये ऊपर क्या बांध रखा है इन्होंने? चलो चलकर पूछते हैं। हमारे घर में तो तालाब बन गया है। अरे आओ आओ, देखो मेरी बहू ने कैसा बढ़िया जुगाड़ किया है। कबाड़ के बोरे से ऐसी छत बनाई है कि पानी की एक बूंद अंदर नहीं आ सकती। श्यामा बहन, हमारी बहू को भी ये जुगाड़ सिखा दो ना। हमारे घर का भी यही हाल है, अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा छत ढह जाएगा। चाची आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ और बोरे और प्लास्टिक है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इससे कैसे बनाना है। आप सब अपने घरों को बचा सकती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और मीना की मदद से गांव के कई घरों में ये जुगाड़ लगा दिया जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। घर में राशन कम होने लगता है। मीना अपने घर के बाहर कच्चे आंगन में उगाई सब्जियों और फलों को ध्यान से देखती है, जो पानी में गलने लगी हैं। अगर ये सब्जियां ऐसे ही पानी में रही तो 2 दिन में सड़ जाएंगी। इन्हें बचा कर रखना होगा। अरे बहू, ये क्या कर रही है? माँ जी, इन सब्जियों को काट कर रख लेती हूँ।
जब राशन खत्म हो जाएगा तो काम आएंगी। मीना सारी सब्जियां और फल काटकर एक पुरानी टोकरी में रख देती है और उस टोकरी के ऊपर भी प्लास्टिक लपेट देती है ताकि पानी अंदर ना जाए। तभी अचानक कोकोलाल बदहवास हालत में दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है। पिताजी अनर्थ हो गया। सरपंच जी के पास से खबर आई है। अरे क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे पास का जो बड़ा बांध है ना, उसमें पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है पिताजी। वो बांध किसी भी समय टूट सकता है। पूरे गांव में पानी भरने में देर नहीं लगेगी। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? तभी बाहर सरपंच कालीचरण की तेज आवाज लाउड स्पीकर माइक पर गूंजती है। गांव वालों, ध्यान से सुनो, बांध टूटने की कगार पर है। रेस्क्यू टीम शहर से निकल चुकी है, लेकिन पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब लोग अपना अपना जरूरी सामान बांध कर तैयार रहो। जैसे ही मदद पहुंचेगी सबको यहाँ से निकलना होगा। अपनी जान बचाओ। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। श्यामा देवी तुरंत अंदर भागती हैं और एक पुराना लोहे का डिब्बा उठा लेती हैं। माँ जी, ये क्या है? इस वक्त आप ये डिब्बा क्यों निकाल रही हैं? बहू, इसमें मेरे जीवन भर की पूंजी है, मेरे गहने हैं। अगर जान ही नहीं रहेगी तो इन गहनों का क्या होगा? लेकिन बुरे वक्त में यही तो काम आएंगे। माँ जी, गहने बाद में बेचेंगे, पहले अपनी जान बचाइए। कोको, प्रकाश, तुम माँ जी को संभालो। तभी अचानक श्यामा देवी का पैर फिसलता है और वो जोर से गिर जाती हैं। डिब्बा हाथ से छूट जाता है। हाय मेरी कमर, मेरे गहने। बहू देख, पानी कितनी तेज से बढ़ रहा है। माँ जी, गहनों की चिंता छोड़िए। देखिए, हमारी तिरपाल भी अब इस तेज धार पानी को रोक नहीं पा रही है। पानी घर के अंदर आने लगा है। मीना, बाहर देखो। आगे के जो घर नीचे बने थे उनमें पानी भर चुका है। लोग नावों में बैठकर जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम आगे के लोगों को निकाल रही है, लेकिन हमारा घर तो सबसे पीछे जंगल के किनारे है। यहाँ तक नाव कैसे आएगी? हम क्या यही मर जाएंगे? क्या कोई हमें बचाने नहीं आएगा? सभी लोग रेस्क्यू टीम के साथ नावों में बैठकर निकल जाते हैं और देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो जाता है। श्यामा देवी काफी परेशान होने लगती हैं। मीना घर के सभी काम का सामान और राशन समेटकर संदूक में रखकर उसे छत पर रखाती है। तभी मीना, माँ जी, आप इतनी परेशान ना होइए। अभी हम सुरक्षित हैं। हमारे घर में पानी आने से पहले हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। इतना कहकर मीना अचानक कुछ सोचने लगती है। मैंने 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब में पढ़ा था, केले के पत्ते और बांस पानी में कभी नहीं डूबते, ये पानी पर तैरते हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक ने भी तो कई दिनों तक इनके सहारे पानी में खुद को बचाए रखा था। मुझे तैरना भी आता है, मैं हार नहीं मान सकती। कोको, सुनो, हमारे घर के ठीक पीछे जो बाग है वहाँ केले के और बांस के बहुत सारे पेड़ है ना? हाँ है, पर इस वक्त उनका क्या काम? वही हमारी नाव बनेंगे। अगर हमारे घर में पानी आने से पहले रेस्क्यू टीम हम तक नहीं पहुंच पाई तो हमें खुद को बचाने का इंतजाम खुद करना होगा। चलो मेरे साथ, हमें बहुत सारे केले के पत्ते और बांस काटने होंगे। तू पागल हो गई है बहू? इस बाढ़ के पानी में पेड़ काटने जाएगी? माँ जी, जिंदा रहना है तो जो मैं कह रही हूँ वो करने दीजिए। कोको, कुल्हाड़िया कोई तेज धार वाली चीज उठाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मीना और कोकोलाल घर के पीछे वाले बाग में पहुंच जाते हैं। बाढ़ का पानी यहाँ तेजी से घुस आता है, लेकिन मीना जानती है कि अगर अभी केले के पत्ते और बांस नहीं बटोरे तो बाद में बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। उनके पास कोई धारदार औजार नहीं होता, इसलिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। मीना, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। अब हमारे पास कोई दराती या कुल्हाड़ी भी नहीं है। इन कड़े बांसों और केले के पत्तों को काटेंगे कैसे? कोको जी, औजार नहीं है तो क्या हुआ, इन दोनों भारी पत्थरों को आपस में घिसकर पैना कर लेते हैं। आदि मानव भी तो पत्थरों से ही बड़े बड़े पेड़ काटते थे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। चलो कोशिश करके देखते हैं। आप उस तरफ के बांस पर पत्थर मारिए। हमें बहुत सारे केले के पत्ते तनों समेत चाहिए ताकि हम उनकी परत पर परत बिछा सके। जितनी मोटी परत होगी पानी उतना ही कम ऊपर आएगा। अरे मीना, तने तो कट रहे हैं, पर इन्हें आपस में बांधेंगे किससे? हमारे पास कोई रस्सी भी तो नहीं है। एक बांस के छिलके को पैने पत्थर से खुरचकर मीना लंबी और पतली फंटी बाहर खींचती है। रस्सी की कोई जरूरत नहीं है। इन बांसों को छील छील कर जो पतली पतली फट्टियां और सूती निकल रही है ना, यही हमारी रस्सी बनेगी। ये पानी में जाकर और मजबूत हो जाएगी, टूटेगी नहीं। सच में मीना, तुम्हारे इस दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। चलो, मैं जल्दी बांस की फंटियां तैयार करता हूँ। कोको जी, ध्यान से सुनो।
पहले इन बांसों को आराम से जोड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार करना है, फिर इस बांस की सुतलियों से उसे कसकर बांधना है। मीना, पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे तो, तैरना भी नहीं आता। कोको जी घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे तैरना आता है, मैं पानी का बहाव संभाल लूंगी। आप बस इन केले के पत्तों को तनों समेत इस बांस के ढांचे के ऊपर एक बिछाते जाओ। अच्छा, मतलब पत्तों की कई सारी लेयर्स लगानी है? हाँ, पत्तों की 3-4 परतें बिछाकर जब हम इन्हें एक बांस की सुतलियों से आपस में कसकर बांधेंगे तो ये एक बिल्कुल वाटरप्रूफ शीट जैसा बन जाएगा। पानी इसके आर पार नहीं जा पाएगा और ये आसानी से पानी पर तैरेगा। अरे वाह मीना, ये तो कमाल की चीज बन गई। ये तो पानी में डूब ही नहीं रही है। हाँ, बस अब इन्हें संभाल कर छत की तरफ ले चलते हैं। माँ जी और बाबूजी हमारी राह देख रहे होंगे। पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। मीना और कोकोलाल बाग से केले के पत्तों की भारी वाटरप्रूफ शीट और बांस से बनी नाव को खींचते हुए जैसे तैसे घर के पास पहुंचते हैं। नीचे पूरी मंजिल में पानी समा चुका है। श्यामा देवी और श्यामलाल बदहवास होकर पानी को देख रहे हैं। हे राम, पानी तो सीधे ऊपर चढ़ता जा रहा है और बहू और बेटा अभी तक बाग से लौटे नहीं। कहीं पानी का तेज बहाव उन्हें। श्यामा, अनर्थ मत बोलो, भगवान पर भरोसा रखो, हमारे बच्चे सही सलामत लौट आएंगे। माँ, बाबूजी, देखो देखो, भैया और भाभी आ गए। वो पानी में कुछ बहुत बड़ा तैरता हुआ साथ ला रहे हैं। अरे बाबूजी, जल्दी से आगे बढ़कर इस बांस के कोने को पकड़िए। पानी का बहाव बहुत तेज है, ये हाथ से छूट रहा है। अरे कोको बेटा, संभल कर, पैर मत फिसलने देना, मैं खींच रहा हूँ ऊपर। माँ जी, आप प्रकाश को लेकर थोड़ा पीछे हटिए। कोको जी, पहले इन केले के पत्तों वाली भारी शीट को छत के उस कोने में लगा देते हैं जहाँ से हवा और बौछारें सबसे ज्यादा आ रही है। अरे मीना, ये तो पूरी की पूरी चटाई जैसी बन गई है, पर इसे छत पर रोकेंगे कैसे? हवा इतनी तेज है, ये तो उड़ जाएगी। माँ जी, उड़ेगी नहीं। कोको जी, जो बांस हम खड़े करके लाए हैं उन्हें इस पिलर के साथ सटाकर इस सुतली से कस दीजिए। इसके ऊपर केले के पत्तों की 3-4 परतें बिछ जाएंगी तो पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आ पाएंगी। हमारी रसोई और सिर छुपाने की जगह बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगी। सभी लोग बड़ी जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे केले के पत्तों से तैरने वाली घर और रसोई तैयार करते हैं और मीना पानी में तैरती हुई छत से रसोई का सामान तैरती हुई रसोई में रख देती है। अब जाकर थोड़ा चैन पड़ा है मुझे। पर मीना, चूल्हा तो हम यहाँ कोने में रख देंगे, पर क्या ये केले के पत्ते चूल्हे की आग से जलेंगे नहीं? नहीं जलेंगे, केले के पत्तों में अपनी नमी होती है। हम चूल्हे के नीचे पहले 2-4 गीली मिट्टी की परतें बिछा देंगे, उसके ऊपर चूल्हा रखेंगे, आग पत्तों तक पहुँचेगी ही नहीं। भाभी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर नीचे का सारा मटका और साफ पानी तो बाढ़ में बह गया। अब पानी कहाँ से पियेंगे? हम तो प्यासे मर जाएंगे। कोई प्यासा नहीं मरेगा प्रकाश। वो सामने देखो, कबाड़ में जो खाली बोतलें तैर रही थी, मैंने उन्हें बटोर लिया है। इस बारिश के साफ पानी को हम उन बोतलों में इकट्ठा कर लेंगे। ये पानी पीने के लिए बिल्कुल साफ है। हाँ हाँ, पानी की बोतलों में भर लेगी, पर पेट में क्या ये खाली बोतलें डालेगी? राशन का सारा डिब्बा नीचे तैर रहा है। 2 दिन में पेट में चूहे कूदने लगेंगे, तब क्या करेगी तेरी ये पढ़ाई? माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। ये देखिए, नीचे पानी आने से पहले ही मैंने आलू, प्याज, कुछ हरी सब्जियां, गिलोय और तुलसी के पौधे और घर का बचा हुआ राशन इस संदूक में भरकर ऊपर रख दिए थे। 8-10 दिन का पूरा खाना है हमारे पास। श्यामा देख रही है हमारी बहू का दिमाग। हम बुढ़े तो सिर्फ रो रहे थे और ये बच्ची हमारे आने वाले कल का पूरा इंतजाम करके बैठी थी। अरे रुक जाओ सब, कोई हिलेगा नहीं। नीचे देखो। भैया, वो क्या है इतना बड़ा साया पानी के अंदर? कोको जी, टॉर्च इधर लाओ। अरे ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है। वो हमारी उसी लकड़ी की नाव के चारों तरफ चक्कर काट रहा है जिसे हमने नीचे पत्थरों से बांध रखा है। हे भगवान, बाढ़ कम थी जो अब ये यमराज का दूत हमारे घर के नीचे डेरा डालकर बैठ गया। अब तो हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। माँ जी डरिए मत, मगरमच्छ पानी के बहाव के साथ आया है। जब तक हम नाव पर है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस हमें सतर्क रहना होगा। काले बादलों ने पूरी रात को अपने आगोश में ले लिया होता है। घर के नीचे भूखा मगरमच्छ मंडराने लगता है और नाव पर मीना पूरे परिवार के हौसले को टूटने से बचाने की जद्दोजहद में लगी रहती है। चूल्हे पर चाय उबलती है और मीना आलू के पकौड़े तलती है। हे भगवान, कैसी काली रात आई है। नीचे साक्षात काल तैर रहा है और इस लड़की को देखो, यहाँ आराम से चूल्हा फूंक रही है। माँ जी, रोने धोने से नीचे तैर रहा मगरमच्छ भाग तो नहीं जाएगा। ये लीजिए, गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय और कुरकुरे पकौड़े खाइए। भूख लगी होगी सबको। अरे ओ भाग्यवान, वहाँ बाहर बाढ़ आई हुई है, जान हलक में अटकी है और तुझे यहाँ चाय पकौड़े की सूझ रही है। ऐसा ना हो कि यमराज हमें तेरी इसी पकौड़े की कढ़ाई समेत उठाकर सीधे ऊपर ले जाए। माँ जी, खाली पेट डर भी ज्यादा लगता है
और यमराज से लड़ने के लिए भी शरीर में जान चाहिए। चाय की चुस्की लीजिए, ठंड दूर होगी। माँ, तुम खामखा मीना पर गुस्सा कर रही हो। अगर इसने अपनी समझदारी से पहले ही बांस और केले के पत्तों को आपस में पत्थर से घिस घिस कर ना काटा होता और ये वाटरप्रूफ छत ना बनाई होती ना, तो हम अब तक इस बाढ़ में बह चुके होते। श्यामा बहू सही कह रही है। चाय पीकर सच में बदन में थोड़ी गर्मी आई है। मान गए बहू, तेरी समझदारी का कोई मोल नहीं है। भाभी, चाय तो ठीक है, पर इस दूसरे बर्तन में क्या उबाला है आपने? इसकी महक बहुत अजीब है। प्रकाश, जो गिलोय और तुलसी का काढ़ा है, तुम और माँ जी इतनी देर पानी में भीगे हो, ठंड लगकर बुखार न चढ़ जाए, इसलिए चुपचाप इसे पी लो। इससे तबीयत खराब नहीं होगी। पानी तो धीरे धीरे और ऊपर चढ़ रहा है। राशन तो तूने संदूक में बचा लिया बहू, पर वो जो नीचे वाली नाव बंदी है उसका क्या? अगर मगरमच्छ ने उसे तोड़ दिया तो हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। माँ जी, मगरमच्छ नाव के पास ही है। वो भूखा है और पानी में मछली ढूंढ रहा है। कोको जी, हमें अपनी नाव को बचाना होगा, तो यही नाव हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। पर मीना, मगरमच्छ तो ठीक नाव के नीचे चक्कर काट रहा है। हम नीचे जाए बिना उसे वहाँ से कैसे हटाएंगे? एक तरकीब है। मगरमच्छ आग और तेज रोशनी से डरते हैं। कोको जी, उस लंबे बांस के आगे कपड़ा लपेटकर उस पर चूल्हे का गरम तेल डालो। हम मशाल बनाएंगे। मीना, मशाल तैयार है। अब क्या करना है? इस जलती हुई मशाल को ठीक मगरमच्छ के मुंह के पास ले जाओ और जोर से चिल्लाओ। आग की लपटें देखकर वो नाव से दूर भागेगा। भैया देखो, उसने नाव पर हमला कर दिया, वो उसे तोड़ देगा। हट, पीछे हट, शैतान, हट। पीछे नहीं हटना है। कोको जी, आग को उसके बिल्कुल मुंह के पास रखो। आग की धधकती लपटें और मीना कोको की सूझबूझ काम कर जाती है। मगरमच्छ आग के डर से खौफ खाकर नाव को छोड़ देता है और गहरे पानी की तरफ पीछे हट जाता है। श्यामलाल का परिवार एक बार फिर मीना की बदौलत मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। बाढ़ को हफ्ता बीत चुका है। मीना ने अपनी सूझबूझ से परिवार को अब तक बचाए रखा है, लेकिन अब संदूक का राशन और सब्जियां धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। सासू माँ और ननद भीगे रहने से कमजोर पड़ चुकी हैं। बहू, संदूक के सारे आलू प्याज खत्म हो गए। अब सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे हैं। क्या हम इस नाव पर भूखे ही मर जाएंगे? भाभी, बहुत भूख लगी है, पेट में मरोड़ उठ रही है। क्या रेस्क्यू टीम हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगी? पूरा गांव खाली हो गया, बस हम लोग ही बचे हैं। प्रकाश, हिम्मत मत हार। जब तक शरीर में सांस है, आस नहीं छोड़ते। माँ जी, आप फिक्र मत करो, चावल की माड़ बना देती हूँ, सब आधा आधा कटोरी पी लेंगे। बहू, चावल तो आज चल जाएंगे, पर कल का क्या होगा? पानी का स्तर अब थम गया है, पर नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मीना, पीछे के बाग में केले के कुछ पेड़ अभी भी पानी से ऊपर हैं। उन पर केले के गुच्छे लगे। अगर हम वो ले आए तो 2-3 दिन का इंतजाम और हो जाएगा। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? नीचे पानी में वो साक्षात यमराज का दूध मंडरा रहा है। केले तोड़ने जाओगे या खुद उसका खाना बनोगे? माँ जी, हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे तो भूख से वैसे भी मर जाएंगे। कोको जी सही कह रहे हैं, हमें बाग की तरफ जाना ही होगा। मगरमच्छ गहरी तरफ है, बाग में पानी कम है। पर मीना, वहाँ जाने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। पैर उखड़ गए या मगरमच्छ ने हलचल सूंघ ली तो? एक रास्ता है। मगरमच्छ के लिए हम मशाल लेकर जाएंगे और पानी के लिए हम अपनी बॉडी से भारी पत्थरों को रस्सी की तरह बांस की फटियों से बांध लेंगे, ताकि पानी का तेज बहाव हमें बहा ना सके। मुझे तैरना आता है, मैं आगे रहूंगी, आप मेरे पीछे आना। नहीं बहू, मैं तुझे पानी में नहीं जाने दूंगी। तो इस घर की लाज है, तू चली गई तो हम वैसे भी नहीं बचेंगे। माँ जी, अपनी बहू पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा मुझे। कोको जी, पत्थर उठाइए और चलिए। मीना और कोको लाल अपने शरीर पर भारी पत्थरों का संतुलन बनाकर धीरे धीरे छत से नीचे बाग की तरफ पानी में उतरते हैं। पानी उनकी छाती तक है। मीना हाथ में मशाल लिए पानी में तैरती हुई आगे बढ़ती है। मीना, पानी में हलचल कम है, मगरमच्छ यहाँ नहीं दिख रहा। वो देखो, सामने केले का बड़ा गुच्छा लटका है। कोको जी, जल्दी कीजिए, इसे पकड़िए, पत्थर से इसके तने को जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा गुच्छा काटिए। हाँ, कट गया मीना। बहुत सारे पके और कच्चे केले हैं इसमें। हमारा 2 दिन तक का इंतजाम और हो गया। कोको जी रुकिए, पीछे मुड़िए, पानी में बड़ी हलचल हो रही है। लगता है मगरमच्छ इसी तरफ आ रहा है। मीना, मेरे पैर की फंटी नीचे एक झाड़ी में फंस गई है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वो हमारे बिल्कुल पास पहुँचने वाला है। कोको जी, हिम्मत रखिए, मैं इसे काट रही हूँ। तब तक आप इसे मशाल से डराने की कोशिश करो। बाग में मौत और जिंदगी का खेल चल रहा है। कोको लाल का पैर नीचे झाड़ियों में फंसा है और खूंखार मगरमच्छ तेजी से उनकी तरफ तैरता हुआ आ रहा है। डर से कोको लाल के हाथ से मशाल पानी में गिर जाती है
दूसरी तरफ मीना पानी के अंदर पत्थर से झाड़ी काटने में अपनी पूरी जान लगा देती है। कोको जी, एक आखिरी झटका मारो, मैंने झाड़ी काट दी है, जल्दी से केले का गुच्छा उठाओ। निकल गया मीना, भागो, वो हमारे बिल्कुल पास आ गया है। जैसे ही कोकोलाल का पैर आजाद होता है, मगरमच्छ उसके ठीक पीछे अपना बड़ा सा जबड़ा मारता है। मीना और कोकोलाल पत्थरों के संतुलन के सहारे तेजी से तैरते हुए सीधे छत की दीवार पकड़ते हैं और केले का गुच्छा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। मगरमच्छ नीचे पानी में ही रह जाता है। ओ मेरे बच्चे, तुम दोनों बच गए। ये छठी मैया, तेरा लाख लाख शुक्राना है। आज तो मीना ने बचा लिया माँ, वरना वो मगरमच्छ हम दोनों को जिंदा खा जाता। बहू तो इस घर की बहू नहीं, साक्षात दुर्गा का रूप है। आज तूने मेरे बेटे को भी मौत के मुंह से खींच निकाला। बाबूजी, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। ये देखिए कितने सारे केले मिल गए। कोको जी, चूल्हे की आग तेज कीजिए। पर मीना, ये तो कच्चे केले हैं, इन्हें हम ऐसे कैसे खाएंगे? कोको जी, इन कच्चे केलों को हम आग पर अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद ये बिल्कुल उबले हुए आलू जैसे हो जाते हैं। पेट भी भरेगा और ताकत भी आएगी। भाभी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरी भूख बिल्कुल गायब हो गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। केले खत्म हो जाते हैं और केले के पेड़ भी डूब जाते हैं। पूरा परिवार कुछ दिन भूख से तड़पता है। बहू, अब तो ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ कर वरना हम लोग यही भूख से मर जाएंगे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कुछ करती हूँ। देखो मीना, नीचे पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, पर वहाँ मगरमच्छ भी है। अब हम मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? कोकोलाल की बात सुनकर उसने एक पल के लिए नीचे बहते पानी की तरफ देखा, जहाँ लहरों के बीच मगरमच्छ की पीठ साफ चमक रही थी। खतरा बड़ा था, लेकिन वो जानती थी कि हिम्मत और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उसने कोकोलाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरने से काम नहीं चलेगा कोको। मगरमच्छ पानी के गहरे हिस्से में है, जहाँ पानी शांत है। मछलियाँ किनारों की उथली लहरों में भी मिल जाएगी। हमें बस थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। पर मीना, अगर किसी मगरमच्छ ने किनारे की तरफ रुख कर लिया तो? आप डरो मत, जरा वो हम पानी में उतरे बिना दूर से ही कांटा फेंककर मछलियाँ पकड़ेंगे। जब तक हम किनारे से सुरक्षित दूरी पर हैं, वो मगरमच्छ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है मीना, तुम कहती हो तो कोशिश कर लेता हूँ। कोकोलाल ने कांपते हाथों से बांस आगे बढ़ाया। मीना ने फुर्ती से मजबूत बेल को बांस के अगले हिस्से पर बांध दिया और उसके सिरे पर लोहे का एक नुकीला हुक लगा दिया। उनका देसी कांटा तैयार था। मीना ने निशाना साधा और कांटा पानी में फेंक दिया। कोको, शोर मत मचाओ, मछलियाँ आहट से भाग जाती है और मगरमच्छ वो आहट सुनकर ही करीब आते हैं। बस शांत रहो। मीना, फंस गई, बड़ी मछली फंस गई, खींचो जल्दी, खींचो। सच में बहू, जो पढ़ाई लिखाई संकट में पेट भरना सिखा दे, वैसी पढ़ाई तो हर लड़की को मिलनी चाहिए। मैं ही मूर्ख थी जो तेरी पढ़ाई को कोस रही थी। मीना मछली को चूल्हे में पकाकर परिवार को खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पूरा परिवार फिर से भूख से बेहाल केले के पत्तों की तैरती हुई रसोई पर बैठा हुआ है। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर थोड़ी दूरी पर उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे वो देखो, हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू टीम आ गई। ए भाई, हम यहाँ, इधर इधर देखो। कोको, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा। हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर है और हवा का शोर इतना है कि हमारी आवाज उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। वो तो आगे निकल रहे हैं। नहीं भाभी, वो हमें बिना देखे ही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कोई बचाने नहीं आएगा? कई लोगों को ये तो नहीं लगता कि हम लोग जिंदा भी है या नहीं। कोई उम्मीद मत हारो, हम फिर कोशिश करेंगे। अब कुछ दिन बाद फिर से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। तब कोको जी, जरा जल्दी से वो केले के पत्ते तो दीजिए, उन्हें चूल्हे की आग में डाल देती हूँ। पर मीना, गीले पत्ते डालने से तो चूल्हे की आग बुझ जाएगी और सिर्फ धुआं होगा। हाँ कोको जी, हमें धुआं ही तो चाहिए। हरा पत्ता जब आग पर झुलसेगा तो बहुत गाढ़ा और काला धुआं पैदा करेगा। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को हमारी आवाज भले न सुनाई दे, पर ये काला धुआं उन्हें जरूर दिखाई देगा। जल्दी कीजिए। मीना की तरकीब काम कर जाती है। चूल्हे पर गीले और हरे केले के पत्ते पड़ते ही आसमान की तरफ एक गाढ़ा काला धुएं का गुबार उठने लगता है। ये धुआं दूर आसमान में उड़ रहे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पायलट को अपनी तरफ खींच लाता है। मीना, तुम्हारा दिमाग सच में कमाल है। देखो, हेलीकॉप्टर हमारी तरफ ही मुड़ रहा है। माँ, हम बच गए। रेस्क्यू टीम ने हमारा धुआं देख लिया, वो नीचे आ रहे हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मेरी बहू ने आज हमें साक्षात यमराज के मुंह से खींच निकाला। हेलीकॉप्टर घर की छत के ठीक ऊपर आकर रुकता है। नीचे पानी बहुत गहरा है, इसलिए हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिराई जाती है। रेस्क्यू टीम के 2 जवान विकास और जितेंद्र
मजबूत रस्सियों के सहारे एक एक करके छत पर उतरते हैं। उनके साथ मीडिया की नामी रिपोर्टर वीरा चौधरी भी अपने कैमरा टीम के साथ नीचे उतरती है। अरे यहाँ तो पूरा का पूरा शेड बना हुआ है और ये चारों तरफ केले के पत्तों की तैरती हुई रसोई और घर। वाह सर, जहाँ पूरा गांव बाढ़ में बह गया, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और इस परिवार ने छत पर ही पूरा आशियाना खड़ा कर लिया है। दर्शकों, ये अद्भुत है। बाढ़ की इस विभीषिका के बीच जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, वहाँ एक ऐसा परिवार भी है जिसने हार नहीं मानी। कैमरे पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे केले के पत्तों से एक वाटरप्रूफ छत बनाई गई है। बेटा, हम तो कब से हिम्मत हार चुके थे। ये सब तो हमारी इस पढ़ी लिखी बहू मीना का कमाल है। नमस्कार बहन जी, मैं वीरा चौधरी, भारत न्यूज से। इस भयानक संकट में जहाँ बड़े बड़े लोग पैनिक हो जाते हैं, आपने केले के पत्तों और बांस से ये सब कैसे कर दिखाया? आपको ये आइडिया कहाँ से आया? मैडम, मैंने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि केले के पत्तों और बांस में अपनी एक प्राकृतिक क्षमता होती है जिससे वे पानी में डूबते नहीं हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि आपदा के समय वैज्ञानिक कैसे सरवाइव करते हैं। बस वही किताबी ज्ञान मैंने यहाँ आजमा लिया। किताबी ज्ञान मतलब आपने स्कूल की पढ़ाई को असल जिंदगी में उतार दिया? जी, पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने और डिग्री लेने के लिए नहीं होती। असली पढ़ाई वो है जो मुसीबत के समय आपके और आपके परिवार के काम आ सके। मैंने बस अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कबाड़ और बाग के पत्तों का सही इस्तेमाल किया। दर्शकों, आपने सुना, इसे कहते हैं असली शिक्षा। जहाँ लोग आपदा में सरकार और प्रशासन का रास्ता देखते हैं, वही इस पढ़ी लिखी बहू ने अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार की जान बचा ली। ये देश की हर बहू के लिए एक मिसाल है। मैडम, मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मैं ही मूर्ख थी जो इसे हमेशा ताने मारती थी कि पढ़ लिख कर क्या करेगी। आज इसकी इसी पढ़ाई ने हमारे प्राण बचाए हैं। चलिए, बातें अब बाद में होती रहेंगी। पानी का बहाव फिर से बढ़ रहा है। आप सब एक एक करके सीढ़ी पकड़िए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मीना और उसका पूरा परिवार रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित रहते हुए शिविर में पहुंच जाता है। सभी गांव वाले मीना और उसके परिवार को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाढ़ का कहर अब थम चुका है। सरकार गांव को दोबारा बसाने में जुटी है, लेकिन इस राहत शिविर में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मीना। वीरा चौधरी की वो न्यूज रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर देश की सबसे समझदार बहू का वीडियो हुआ वायरल। केले के पत्तों से वाटरप्रूफ आशियाना बनाकर पूरे परिवार को मौत के मुंह से निकाल लाई ये पढ़ी लिखी बहू। अरे श्यामलाल भाई, हमने तो आशा ही छोड़ दी थी तुम लोगों के मिलने की, लेकिन तुम्हारी बहू की पढ़ाई और हिम्मत ने तुम लोगों को बचा लिया। और वो देखो, टीवी पर तुम्हारी बहू मीना आ रही है। पूरा देश इसके किस्से पढ़ रहा है। श्यामा, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली री। हम तो डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए थे, पर तेरी बहू ने तो आफत में भी महल खड़ा कर दिया। सही कहा तेजवंती भाभी। जहां हमारी औरतें बाढ़ देखकर रोने लगी थीं, वहां मीना बिटिया ने किताबी ज्ञान से मगरमच्छ तक को छका दिया। लो आगे हमारी रोशनी बहू। बेटी, आज तूने सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। आज कोई मेरी बहू की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ये इस गांव की नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है। मैं ही पागल थी जो इसके पढ़ने लिखने पर रोक लगाती थी। श्यामा, अब रोना बंद कर। देख, सामने से कुछ बड़े लोग हमारी बहू से मिलने आ रहे हैं। ऐसे ही राहत शिविर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। हर तरफ मीना की बहादुरी के चर्चे होते हैं। तभी कैंप में शहर के सबसे बड़े स्कूल की दो सीनियर टीचर्स वीना कुमारी और सुषमा जी हाथों में बुके और कुछ कागजात लिए प्रवेश करती हैं। मीना बेटी, इन मैडम लोगों से मिलो। ये शहर के नामी डीएवी स्कूल से आई हैं। तुम्हारा वीडियो देखकर सीधे यहाँ खिंची चली आई। नमस्ते मीना जी, हमने टीवी पर आपकी सूझबूझ की पूरी कहानी देखी। आप जैसी पढ़ी लिखी और समझदार महिला की आज हमारे समाज को बहुत जरूरत है। मीना जी, ये हमारे स्कूल की तरफ से आपके लिए सीनियर टीचर का जॉब ऑफर लेटर है। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल के बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दें, बल्कि मुश्किलों से लड़ना और जीना सिखाएं। मीना, ये तो सरकारी ग्रेड की नौकरी का ऑफर है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। देखा माँ, भाभी की पढ़ाई ने हमारी जान भी बचाई और अब भाभी हमारे पूरे घर की किस्मत भी बदलने जा रही है। मैडम, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नौकरी जरूर करूंगी ताकि गांव की हर बेटी को ये समझा सकूं कि पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि जिंदगी की हर बाढ़ को पार करना होता है। जा बेटी, अपनी किस्मत खुद लिख। आज से इस घर में कोई तुझे पढ़ने या पढ़ाने से नहीं रोकेगा। किताबी ज्ञान जब तजुर्बे और हौसले के साथ मिलता है तो वो इतिहास रच देता है। मीना ने साबित कर दिया
कि एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू अगर ठान ले तो वो विपत्ति को भी वरदान में बदल सकती है। सभी के मुस्कुराते चेहरों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर बताइए, जरूर बताइए।